अटेंशन दोस्तों, एक बार फिर से आपका वेलकम है। नेक्स्ट एक और फार्मूला हम लोग ड्राइव करने जा रहे हैं, इम्पॉर्टेंट फार्मूला कि अगर दो वायर्स हों, दोनों पैरेलल हो और दोनों से सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा हो तो दोनों के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। और अगर ये दोनों वायर पैरेलल है लेकिन करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो देखा गया है कि दोनों एक दूसरे को रिपेल करता है। तो यहाँ दो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो तो क्या होगा दोस्तों? अट्रैक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिपल्शन होगा। ये अट्रैक्शन या रिपल्शन क्या है? फोर्स है। इस फोर्स का क्या फॉर्मूला होगा ये आपको डिराइव करना है। तो इसके लिए आप पहले लैंग्वेज दें। लेट मान लिया जाए कि लेट टू पैरेलल वायर्स नाम क्या दिया है? ए बी, दूसरे का सी डी, जो लाई कर रहा है, लाई एट ए डिस्टेंस को ए मानिए, आर मानिए, कुछ भी मान सकते हैं। क्या आर ही मानिएगा? तो चलिए आर ही मानते हैं, ये आप पे है क्योंकि अब तक हम लोग डिस्टेंस को आर मानते हैं तो चलिए आर ही रखते हैं, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ला एट आर डिस्टेंस जिससे करंट कितना पास हो रहा है? थ्रू विच I1 and I2 current passes। तो ये दोनों स्ट्रेट वायर हैं, दोनों से करंट फ्लो हो रहा है। एक से I1 दूसरे से I2, सेम डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो तो दे अट्रैक्ट ईच अदर, दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है और ये ही करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, मतलब रिपल्शन फोर्स लगता है। तो दोस्तों स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला आपको याद है क्या किसी को? मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला, मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू ए बी वायर, ए बी करंट कैरिंग वायर। ए बी देख रहे हो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर एट पी पॉइंट। किस पॉइंट पर? पी पॉइंट पर। बी का फॉर्मूला क्या आया था? म्यू नॉट बाई 2I बाई आर। तार की लंबाई नहीं दी जाए तो मान के चलना है तार काफ़ी लंबा है और उस कंडीशंस में डायरेक्ट फार्मूला बैठाएंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई आर। कुछ लोग तो नीचे देखने आते हैं, ज़मीन देखने के लिए, है ना? क्या जरूरत है ऐसे लोगों को क्लास आने का? ज़मीन ही देखना, घर में बैठ के ज़मीन देखते रहो यार, दिन रात। बहुत सुंदर तो नहीं है ये। बी का फॉर्मूला म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई आर। तो देखिए उसे करंट I1 है तो I1 बाई आर। अब फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, नाउ फोर्स F। अभी फॉर्मूला पढ़ा, देखिए वहाँ पे BIL साइन थीटा, BIL साइन थीटा। बी का ये मान पुट किया जाए, क्या होगा दोस्तों? म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 बाई आर इंटू आई जो है ये फोर्स किस पे लगा रहा था? सेकेंड पे। तो सेकेंड से जो करंट पास हो रहा है वो करंट कितना है हमारा? आई कितना है? I2 है। लेंथ L मान लिया गया है। थीटा आप देख सकते हैं 90 डिग्री का बन रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे साइन 90। तो फॉर्मूला क्या होगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2
इंटू एल बाई आर और साइन 90 का मान 1। तो यही फॉर्मूला हो गया फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर 2I1 I2 इंटू एल बाई आर। एक और फॉर्मूला आपने देखा, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। इसमें वो जो 2 पॉइंट्स लिखाया, मैं इसको फिर से नोट में लिखा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इफ इलेक्ट्रिक करंट passes through two parallel wires in same direction, अगर सेम डायरेक्शन में होगा then they repel each other। and in opposite direction, क्या हुआ यहाँ पे? आप लोग देख रहे हैं बोर्ड, attract each other and in opposite direction, यहाँ उल्टा हो रहा है आपका, देख सकते हैं। opposite डायरेक्शन क्या होगा? repel each other। सेम डायरेक्शन में अट्रैक्शन और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? रिपल्शन होगा। वालेकुम सलाम।